जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 दिन शेष है। प्रथम चरण का मतदान होना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है यादव जी आप। धन्यवाद आपका भाई। तो इस गहन मंथन और इतने परिचर्चा और लोगों के बीच जाना, बहुत ज़्यादा चकल्लस, इस सब के बाद क्या निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष यही है कि इंडिया गठबंधन को सर्व समाज का वोट मिल रहा है और किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, आप देख ही रहे हैं किस प्रकार महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। दूसरी बात यह, हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने किस प्रकार सभी जाति धर्म वर्गों को लेकर उनका अपने कार्यकाल में विकास कार्य किए, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, जो छात्र थे हमारे उनको लैपटॉप देने का काम किया। तो उनकी सोच जो है, देखो, नेशनल हाईवे बनाने का काम किया उन्होंने, आगरा एक्सप्रेसवे देने का काम किया। तो कितने हॉस्पिटल यहाँ भी आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। तो और सबसे बड़ा स्टेडियम हो, तो हर तरफ उनका ध्यान था किस प्रकार शिक्षा को आगे ले जाना है। और अभी जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें कहा कि ग्रेजुएट पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त होगी। तो उनका बेरोजगारों पर, छात्रों पर, नौजवानों पर, पूरा किसान हो, व्यापारी हों, सभी के ऊपर आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार वो सभी वर्गों, सभी धर्मों, चाहे हमारे व्यापारी हों, सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है जिसको उन्होंने लॉन्च किया हो कि प्रधानमंत्री के रूप में, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके सामने विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा नहीं है। नहीं, देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि तमाम चेहरे हैं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी हैं और माननीय अखिलेश यादव जी हैं, बिहार में जैसे तेजस्वी यादव हैं, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी हैं, तो हमारा चाहे अरविंद केजरीवाल हो। और आपको पता ही होगा कि किस प्रकार ये चुनी हुई सरकारें, जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने जेल में डालने का काम किया। तो जैसा हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा, पहले भी बताते आ रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को खतरा है, क्योंकि ये आप ही देख रहे हैं कि किस प्रकार लोगों को डरा धमका कर उनको मतलब जो है परेशान करने का काम कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। केजरीवाल का तो नाम शराब घोटाले में आता है, इतना बड़ा घोटाला में उनका नाम आया है, उसके बाद ही उन पर कार्रवाई की गई है। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मैं नाम आपको बता सकता हूं, अशोक चौहान हो, या जो इन्होंने पार्टी में भी ज्वाइन किए हैं, बड़े बड़े घोटाले उनके रहे हैं। और लगातार अडानी अंबानी क्या है, वो सब लोग जानते हैं कि भेल हो, सेल हो, रेल हो, सब इन्होंने बेचने का काम किया है। दाएं बाएं से कैसे भी हो उनको ओबलाइज करने का काम सरकार ने किया, उनका करोड़ों का कर्जा माफ़ करने का काम किया, जबकि किसान का कोई कर्जा माफ़ नहीं है। उनके बिजली के बिलों में बढ़ोतरी है, उनके खाद के बिलों में बढ़ोतरी है। 2,000 रुपये देकर तुम 20,000 रुपये वसूलने का काम करते हैं। तो जीएसटी, एक बात बताओ, हीरे पर 2%, बच्चों की किताबों तो पर पहले वैट भी था, अब वैट था, अब जीएसटी हो गया। इन्होंने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स 1 नेशन वाला इनका फार्मूला था। लेकिन आपको पता होगा कि बच्चों की पढ़ाई, दवाई पर कितना टैक्स है। और आप अभी सर्च कर लेना कि हीरा जवाहरात पर कितना टैक्स है। केवल मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये चंद परिवार, चंद लोग, चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं। और किस प्रकार आम जनता का शोषण हो रहा है, कई कई जगह टैक्स देना पड़ रहा है, जीएसटी कई कई प्रकार से देनी पड़ रही है, खाने पर जीएसटी, और तो और कफन पर 18% जीएसटी है। इस बार यादव परिवार पर हमेशा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगता था कि यादवों की राजनीति करते हैं, मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, लेकिन अपने परिवार के अलावा उन्होंने एक भी टिकट किसी यादव को नहीं दिया इस बार प्रदेश में। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उन्होंने सर्व समाज को टिकट देने का काम किया है। अभी जैसे बाबू सिंह कुशवाहा, मौर्य हों, निषाद हों, तो जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, तो जैसा आप ही के यहाँ पर इमरान मसूद जी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, बराबर में इकरा हसन जी हैं, हरिंदर मलिक जी हैं, दीपक सैनी जी हमारे बिजनौर में प्रत्याशी हैं, मुरादाबाद में रुचि वीरा जी हैं, नगीना हमारी सुरक्षित सीट है। तो ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे तो, और हमारे सुरक्षित सीट जो हापुड़ लोकसभा थी, वो जनरल सीट है, उस पर एक दलित परिवार को, एक दलित महिला को, इस मंडल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-2 महिलाओं को टिकट देने का काम करने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। सबका साथ सबका विकास की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, यहाँ पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, स्वर्ण समाज कहाँ जाएगा? नहीं, पीडीए के अंदर हमारा ये है कि स्वर्ण से मतलब नहीं है। जो भी किसान को जाति थोड़ा ही है, किसान एक समुदाय है, किसान में सब लोग आते हैं, उसमें दलित भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं। और लेकिन जो दलितों का, अल्पसंख्यकों का,
जो हमारे पिछड़ों का आरक्षण है उसको समाप्त करने की बात ये इनके नेता कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो आप इनके देखते ही होंगे। और इनकी बौखलाहट का नतीजा है कि एक जगह पर मतलब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक ही जनपद में 4-4, 5-5 बार आना पड़ रहा है। आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे हरियाणा के हो, तमाम दिल्ली से इधर उधर से इनके बड़े नेता आने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आने का काम किया। तो ये इनका बौखलाहट का नतीजा है। बार बार इमरान मसूद चुनाव हार जाते हैं, इस बार क्या फार्मूले के साथ वो उतरे हैं, क्या समीकरण है उनके पास जीत के? देखियो, सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारा वोट था समाजवादी का, कांग्रेस का, जो एक गठबंधन का, ऐसा नहीं है, पहले भी हमने जिताने का काम किया। पिछले इलेक्शन में भी हमारे फजलुर रहमान गठबंधन के प्रत्याशी थे, तो वो चुनाव जीतने का काम हुआ। अब का हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं और जो इनकी नीतियां हैं और जो इनका कार्यकाल रहा है बीजेपी का, उससे जनता त्रस्त है। और उसका फ़ायदा आप देख ही रहे हैं, तमाम समुदाय में जा रहे हैं जहाँ प्रत्याशी बीजेपी के, उनका नेताओं का विरोध हो रहा है। अगर विरोध ना होता तो 4-4 बार मुख्यमंत्री या प्रदेश के सैनी समाज के या तमाम लोगों के जो अन्य जातियों के मुख्यमंत्री उन्हें बुलाने का काम क्यों करते? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बुलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अच्छी बात है, अपने नेताओं को बुलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ही जनपद में जनता समझ रही है, एक ही मंडल में 4-4 बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस समाज को अपना वोट बैंक समझने का काम करते थे, वो कहीं ना कहीं इनसे नाराज। कहीं इसमें आपकी साजिश तो नहीं है कि सैनी समाज भी नाराज है, राजपूत समाज भी नाराज है और सभी समाजों को इस तरह बांट दिया गया है, उनके खिलाफ कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के? कहीं इसमें विपक्ष की साजिश तो नहीं है? कोई विपक्ष की साजिश तो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा किस प्रकार किसान आंदोलन चले हैं, किस प्रकार बेरोजगारों ने आंदोलन किया है, किस प्रकार इन लोगों ने अल्पसंख्यक या पिछड़े लोगों का या दलित लोगों का इस सरकार में उत्पीड़न हुआ है। तो वो नाराजगी है, इनकी नीतियां हैं, जो इनके नेता हैं उनकी नीतियां ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, उसी का कारण है कि उसका विरोध है। भाई, किसानों को एमएसपी क्यों नहीं देते? दिल्ली जाने से रोकते हो। लोकतंत्र में सबको आप देंगे एमएसपी का वादा? नहीं, हमने कहा, हमारे नेताओं ने कहा कि किसानों को जो भी है, तुम 2 परिवारों को देने की बात करते हो, केवल चुनिंदा जो उद्योग घराने हैं उनको बढ़ाने का काम करते हो, उनके कर्जे माफ करने का काम करते हो। ऐसी बहुत से ऐसे घोटाले हैं। आपने अभी बॉन्ड का देखा होगा कि किस प्रकार उसमें सबसे बड़ा घोटाला है वो, और हमने नहीं कहा, वो सुप्रीम कोर्ट ने खोलने का, चीफ जस्टिस द्वारा खोला गया है। तो किस प्रकार इन लोगों ने घोटाले खोलने का काम। इलेक्टोरल बॉन्ड का तो आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? वो वहां पर हुआ है, उसके बाद उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं कि इतना हमारे पास आया है, धन आया है, उसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए किस प्रकार ये जो लोग अपने को राष्ट्रभक्त गौभक्त बताते हैं, किस प्रकार इन्होंने बी फैक्ट्री से चंदा लेने का काम किया है, किस प्रकार इन्होंने पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा लेने का काम किया। तो जनता सब समझती है। ऐसा नहीं है भाई, सब के हाथ में मोबाइल है, सब आपके चैनल के माध्यम से, जो छोटे छोटे हमारे न्यूज़ चैनल है वो सब सोशल मीडिया के माध्यम से सब पढ़ते हैं, सब देखते हैं कि किस प्रकार जो हमारे नेता बोलते हैं, जो इंडिया गठबंधन के नेता बोलते हैं, उनको भी जनता देखती है। जो बीजेपी के नेता बोलते हैं उसको भी जनता देखती है। कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। इकरा हसन अकेले चुनाव लड़ रही हैं, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। उनके भाई ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, न ही वो जनसभाएं कर रहे हैं। वो एक तरह से आम तरह से बिल्कुल छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, छोटे छोटे से कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई बड़ी जनसभा नहीं कर रहे हैं उनके भाई। तो 1 मैन आर्मी के रूप में वो प्रत्याशी के रूप में लड़ रही हैं चुनाव। उनको किस तरह देखते हैं वहाँ पर? क्योंकि प्रदीप चौधरी 3 बार के विधायक हैं, सांसद भी हैं और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के एक यशस्वी चेहरा है, उनको किस तरह देखते हैं? देखिए, बहन इकरा हसन ने अपने भाई जब उनके जेल में चले गए थे, नाहिद हसन जी, उनका इलेक्शन भी किस प्रकार लड़ने का काम किया और जो उनका बात रखने का तरीका है, रात दिन वो जनता के बीच में रहकर जनता का काम करने का काम करती हैं। और जो उनका व्यवहार है, और ऐसा नहीं आप कह रहे वो अकेला लड़ने का, हमारी पूरी समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के घटक दल, सौर समाज के लोग उनको चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनके पास इतने कार्यक्रम रहते हैं कि एक दिन में पूरे भी नहीं होते हैं। जनता चुनाव लड़ रही है उनका चुनाव। मैं ये कहूँगा कि इंडिया गठबंधन का चुनाव, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे नगीना हो, चाहे मुरादाबाद हो, कहीं भी हो, जनता इन लोगों की नीतियों से परेशान है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। हमें जनता पर विश्वास है कि जनता हमारा पूर्ण समर्थन करेगी और इन लोगों को हटाने का काम करेगी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। हमारे जिले के 3 बड़े परिवार, हसन परिवार, अगर हम देखें 2 जिलों के सबसे बड़े परिवार, चाहे वो हसन परिवार है, चाहे चौधरी यशपाल परिवार है, या फिर काजी मसूद परिवार है, तीनों परिवार एक छत के नीचे आ गए हैं। इकरा हसन को इसका बेनिफिट होगा, सहारनपुर में इमरान मसूद को बेनिफिट होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से इन्हीं को बेनिफिट नहीं होगा, हमारी तीनों मुजफ्फरनगर की सीट पर भी इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि मुनव्वर हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता रहे हैं, चौधरी यशपाल सिंह स्वर्गीय वो भी पूरे उत्तर प्रदेश के नेता रहे हैं,
भारत में उनका नाम था। इसी प्रकार काजी रशीद मसूद साहब भी सर मरहूम, वो भी पूरे हिंदुस्तान के नेता रहे हैं और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इन तीनों नामों को सब लोग जानते हैं। इन लोगों ने जनता के बीच में रहकर जनता के काम करने का काम किया है, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। ऐसे उनका परिवार है, चाहे इमरान मसूद हो, शाहजहान मसूद हो, शायान हो, या हमारे भाई रुद्र सैन जी हों, इंदर सैन जी हों, और हमारे मुनव्वर हसन जी के जो परिवार है, चाहे हमारे नाहिद हसन हो, इकरा हसन हो, हरेंद्र मलिक हो, पंकज मलिक भी 3 बार से लगातार विधायक हैं। तो हमारे बहुत ही मजबूत, बहुत ही जानदार, शानदार मैं कहूँगा और ईमानदार हमारे प्रत्याशी हैं निश्चित रूप से। और हमारा इलेक्शन जनता लड़ रही है और जनता इनकी नीतियों से परेशान है। निश्चित रूप से जो हमारी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। अध्यक्ष जी। तो ये थे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल को लोकनायक समाचार। जय हिंद।